4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कल आने हैं चुनावी परिणाम। कल सुबह से आने लगेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी नतीजे। जबकि मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी गई है। अब 4 दिसंबर को परिणाम आए। मतगणना से पहले राजस्थान में सियासी हलचल काफी तेज है। बीती रात वसुंधरा राजे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। वसुंधरा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने ट्वीट करके इन मेल मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट करार दिया है। राजस्थान के चुनावी नतीजे से पहले वसुंधरा राजे मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रही हैं। दौसा पहुंची वसुंधरा राजे ने मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन पूजन किए। जयपुर में मोती डुंगरी गणेश मंदिर भी पहुंची वसुंधरा राजे, बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना। पूजा पाठ के साथ वसुंधरा की राजस्थान की सत्ता पर टिकी नजरें। निर्दलीय प्रत्याशियों से अभी से संपर्क में जुटी। सांचौर सीट के निर्दलीय उम्मीदवार जीवाराम चौधरी से फोन पर की बातचीत। बीजेपी के बागी उम्मीदवार जीवाराम चौधरी से वसुंधरा से फोन पर पूछा, कब आ रहे हो जयपुर? जीवाराम ने कहा 3 दिसंबर को जीत का सर्टिफिकेट लेकर पहुंचेंगे। सांचौर में हो मैम, सांचौर में तो आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, जयपुर 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आवे ना मैम। के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 100% बनेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। बोले सरकार गठन की शुरू हो चुकी है तैयारी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे से पहले अमित शाह भी पहुंचे गिर सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजन अर्चन। इंडिया टुडे और माई एक्सेस के एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का अनुमान, केसीआर को नुकसान के आसार हैं। एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस को 63 से 73 सीटें, जबकि केसीआर की बीआरएस को 34 से 44 सीटों के आसार। बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान, तो एआईएमआईएम को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 4 दिसंबर को 2 बजे तेलंगाना सचिवालय के कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। केसीआर का दावा है सत्ता में दोबारा लौटेंगे। वहीं 5 राज्यों के नतीजों से पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स के भी संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है। 5 राज्यों के एमएलए संभालने के लिए तैयार है। संसद सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी सूत्रों से मिली खबर, टीएमसी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लीक और मनरेगा के बकाये समेत 6 मुद्दे उठाए। महुआ मोइत्रा समेत अयोध्या का श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार। 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी, वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहुंच चुके हैं अयोध्या। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करेंगे। यूएई से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में कई देशों के नेताओं से मेल मुलाकात। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर की है। कैप्शन में लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। दुबई में पर्यावरण पर यूएन के COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जलवायु परिवर्तन में विकासशील देश समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। पीएम मोदी ने कहा साल 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। COP28 सम्मेलन में पीएम ने कहा जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या है, भारत ने संतुलन बनाए रखा है। पीएम ने दिया 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर पर जोर, कहा मिलकर काम करने का संकल्प लेना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे
हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबानी का प्रस्ताव रखते हुए कहा 2028 में भारत करे COP33 की मेजबानी। समिट के दौरान यूएन महासचिव से मिले प्रधानमंत्री मोदी, जलवायु परिवर्तन पर भारत की कोशिशों पर चर्चा हुई। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, एक युवती ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। लड़की अपने दोस्त और सहेली के साथ सीख रही थी स्कूटी, तभी ऑटो में आए कुछ लोग उसे घसीट कर ले गए। किया गैंगरेप, केस दर्ज, लेकिन अभी तक आरोपियों तक पुलिस की पहुंच नहीं। जबकि बिहार के गोपालगंज में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों से छेड़खानी का मामला सामने आया है। शिक्षक पर ही आरोप लगाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक पर मासूम बच्चियों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और बेहुदा बातें करने का आरोप है। महिला कर्मचारियों ने बच्चियों के आरोपों का समर्थन किया है। सर, जब लड़की लोग ही बोल रही है तो हम लोग कैसे उसको झूठा कह सकते हैं? एक लड़की झूठ बोलेगी, 2 बोलेगी, हमेशा सब तो नहीं ना झूठ बोलेगी। ये बात 2 महीने से हो रही है। ठीक, सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बीच मैदानी इलाकों में घने कोहरे ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ाई। अंबाला में खराब विजिबिलिटी से 15 ट्रेनें रद्द हो गई। पूंछ के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी जारी है, आवाजाही में रुकावट आई है। जबकि 4 दिसंबर तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा चक्रवात माइचोंग। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तूफान की चेतावनी, पंबन बंदरगाह पर दिए गए तूफान के संकेत। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में भारी बारिश, शहर में जलजमाव की स्थिति। इधर डोडा में हुई ताजा बर्फबारी, जिले में पर्यटकों के चेहरे जो हैं वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की सुबह भी हुई बेहद धुंधली, शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो। दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी दिखी धुंध की चादर, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और जनपद से तस्वीरें सामने आई। जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब श्रेणी में बरकरार है। बारापुला फ्लाईओवर की ड्रोन फुटेज में दिखा प्रदूषण का हाल। मुंबई में नजर आई धुंध की मोटी परत, बांद्रा से तस्वीरें सामने आई। बागेश्वर में जबरदस्त ठंड का कहर, चारों तरफ घना कोहरा छाया। सर्दी और पाले से पड़ रही है कड़ाके की ठंड, राहगीर और स्थानीय लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। चूरू शहर भी कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हुई। प्रयागराज में कोहरे का कहर शुरू हो गया। रेलवे ने 26 ट्रेनों की कैंसिल कर दी। ट्रेनों की देरी से यात्री काफी परेशान। चमोली में बर्फबारी के बाद नीति घाटी में -10 डिग्री में तापमान रिकॉर्ड, जम गए बहते नाले, जम गई पहाड़ी पर पानी की सारी बूंदें। जबकि महाराष्ट्र बुल्डाना में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बारिश से नाले लबालब, कई दुकानों में घुस चुका है बारिश का पानी। कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तंगधार रोड पर बीआरओ हटा रही है बर्फ। कांचीपुरम में चेंबर बक्कम झील से 402 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली प्रसिद्ध मुगल रोड ताजा बर्फबारी के बाद आवाजाही के लिए बंद। कश्मीर पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। जोजिला, दर्रा, सोनमर्ग पर बर्फबारी के बाद सड़क बाधित है। बर्फ हटाने में जुटा है बीआरओ। सीकर में लगातार तीसरे दिन भी छाया रहा कोहरा। 5 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। मदुरई में भारी बारिश का दौर जारी है। सथिया डैम हुआ ओवरफ्लो, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आईडी धमाका। 2 सीआरपीएफ जवान और 1 मीडियाकर्मी जख्मी हैं। अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब में घुसे चोरों ने पहले पैर छूकर प्रकट की श्रद्धा, बाद में दानपत्र खोलने की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश। लखीमपुर खीरी के एक घर में बीती रात मनी दीपावली। उत्तरकाशी में टनल से रेस्क्यू किया गया मजदूर। जब घर पहुंचा तो मां की भराई आंखें, पड़ोसियों ने फोड़े पटाखे। कोटद्वार में बीजेपी विधायक ने दी परिवहन अधिकारी को धमकी। थप्पड़ मारने की धमकी देते विधायक जी का वीडियो वायरल हो रहा है।
बिहार के राघोपुर में जहरीले सत्तू ने ले ली 30 मवेशियों की जान। जांच के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारी। दुर्ग में रेसिंग बाइक में घूम घूमकर चोरी करने वालों पर लगी लगाम। 2 गैंग के 7 आरोपी और चोरी का सामान खरीदने वाले 3 गिरफ्तार। फर्जी खबर फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का एक्शन देखने को मिला है। पीआईबी ने कहा ये ट्यूब चैनल प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिखा रहे थे गलत खबरें। पीआईबी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा ये चैनल सरकारी योजनाओं के बारे में झूठी खबरें शेयर कर रहे थे। हादसों और आपदा को लेकर भी लोगों में गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। रामलला को अर्पित होगी पाकिस्तान के सिंध से आई सिंधी पोशाक अजरक। अयोध्या के दिवाले मंदिर में की गई रामलला की पोशाक की पूजा अर्चना। 21 पुजारियों ने अजरक को शुद्ध करने के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अर्पित की जाएगी रामलला के शीत ऋतु की पोशाक। फिल्मी खबरें। प्रभास के फैंस को मिली सौगात। सालार का ट्रेलर हुआ रिलीज। 22 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। 114 दिनों में शूट हुई ये फिल्म सालार। डायरेक्टर बोले एक ही वक्त पर इनोसेंट और वायलेंट कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए प्रभास को किया अप्रोच। IMDb की टॉप 10 फिल्मों में पहले नंबर पर जवान। लियो को मिला चौथा स्थान। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को मिला अवार्ड। जॉनी डेप के साथ साझा की तस्वीर, फैन मोमेंट। पुरी में 34वें 5 दिवसीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। 1989 से लगातार हर साल आयोजित होता है ये कार्यक्रम। इसमें कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी समेत कई राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति होती है। हर साल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तय किया जाता है यह प्रोग्राम। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू स्वदेशी आस्था दिवस उत्सव में शामिल हुए। 5 साल में स्वदेशी आस्था और संस्कृति को संरक्षित करने पर 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार। प्रयागराज में लगने वाले शिल्प मेले में लगेगा कलाकारों का महाकुंभ। 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा शिल्प मेला। राष्ट्रीय शिल्प मेले के शुभारंभ से पहले शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जबकि कानपुर में बांके बिहारी कंपाउंड में लग गई भीषण आग। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। बारामती में थ्रेसिंग मशीन में फंसकर महिला की मौके पर ही मृत्यु। ट्रैक्टर चालित थ्रेसिंग मशीन से मक्का की कर रही थी कटाई। मोतिहारी में घटित हुई हृदय विदारक वाली वारदात। मामूली विवाद में एक 13 वर्षीय लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 44 महिलाएं और युवतियों के साथ ही 21 पुरुष आरोपी गिरफ्तार किए गए। ओडिशा में इंडोनेशिया की जहाज से जब्त किए गए 220 करोड़ के कोकीन। डेनमार्क जाने की तैयारी थी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ